नमस्कार। मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शिक्षाविद कहें, डॉक्टर्स कहें, पॉलिटिक्स में आपका बहुत बड़ा नाम है। यूं कहें कि इस जयपुर क्या, राजस्थान क्या, हिंदुस्तान में वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर आजम बेग आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो इस वक्त मेरे पास यहाँ तशरीफ फरमा है। जेएलएन एजुकेशनल ग्रुप इंस्टीट्यूशनल के आप डायरेक्टर हैं। आपके कई भी ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड जो है संस्थाएं चल रही हैं, संस्थान हैं। मैं आपसे उनका आज साक्षात्कार कराऊंगा, आपके रूबरू कराऊंगा और उनसे जानेंगे कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आज जो कमियां आ रही हैं और क्या होना चाहिए इसके एवज में, आज पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है। इस तरह से हम आज वार्तालाप करेंगे। आपको आपका परिचय जो है वो मैंने कहा कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हम डॉक्टर साहब से। डॉक्टर आजम बेग साहब हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पहले छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं और यूं समझिए कि अभी तक का ऐसा रिकॉर्ड है उनके पास में कि जितने वोटों से वो जीते हैं आज तक कोई उतने वोटों से छात्र संघ अध्यक्ष जीता नहीं है। चलिए, बहरहाल उनके बारे में अभी और कुछ हम आपको बताएंगे और उनसे बात भी करेंगे। हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे क्यूपी न्यूज चैनल में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और एजुकेशन के बारे में आप कैसे इतने इसमें इन्वॉल्व हुए और क्या आपकी थिंकिंग रही? दरअसल मैंने कोटा ज़िले के सांगोद कस्बे में मेरा जन्म हुआ है। 7 अक्टूबर 1965 को मैं अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 58 साल पूरे करने जा रहा हूँ। और इस पूरे जीवन में मेरे माता पिता सिर्फ साक्षर थे, साइन करना उनको मैंने सिखा दिया था। अल्लाह ताला ने उनकी रहमत, बरकत और उनकी मेहनत से मुझे इस काबिल बनाया और मैंने अपने वालिदैन की वो ज़िंदगी महसूस की जो वो बिना पढ़े लिखे मेहनत करके किस तरीके से हम लोगों पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान दिया था। मेरे भाई बहनों में अल्हम्दुलिल्लाह सभी पढ़े लिखे हैं। मैंने वालिद साहब से ये कहा कि मैं राजस्थान में अपनी 10वीं 12वीं तक तालीम मुकम्मल करने के बाद और कुरान हिफ्ज़ करने के बाद मैं उसको समझना चाहता हूँ। उसको सिर्फ रट करके मुझे तसल्ली नहीं मिल रही थी कि मैं कुरान को रट लूँ, उसमें क्या है न मुझे ये मालूम पड़ रहा था, उसको मैं कैसे समझूं न मुझे ये समझ में आ रहा था और न ये समझ में आ रहा था कि ये कुरान नाजिल किस लिए हुआ है। उसके लिए मैं राजस्थान से लखनऊ गया। नदतुल उलमा लखनऊ में 1 साल रहा। मुझे वहां भी अरबी अदब तो लगा कि इनके यहाँ पर स्पेशलिटी है, लेकिन कुरान की नॉलेज के बारे में नदवा में मुझे कोई बहुत ज्यादा फिक्र महसूस नहीं हुई। फिर मैंने वालिद मोहतरम से फोन करके उनको लखनऊ बुलाया। उस जमाने में आप अंदाजा कर सकते हो 1978 में वो वहां पर लखनऊ मेरे पास 2 बार गए और उन्होंने फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना है जामियतुल फलाह के नाम से आजमगढ़ के बिलहरियागंज में कोई स्कूल है, मदरसा यूनिवर्सिटी है जो कुरान पर रिसर्च कराता है और कुरान को सही मानों में समझाने की कोशिश करता है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी बात को माना और फिर वो मुझे वहां से फलाह छोड़ के आए। आज से तकरीबन 45 साल पहले, 10-11 साल की एज में, जब मुझे होश भी नहीं था कि तालीम किसे कहते हैं, मेरे वालिद जिनको तालीम की अहमियत का पता था लेकिन खुद पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने मुझे फलाह छोड़ा। वहाँ से मैंने आलिमियत फजीलत की, 12th किया, BA किया और उसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। वो एक लंबी कहानी है। आप हाफिज कुरान भी हैं? जी, आपकी दुआ से। ऐसे हाफिज हैं कि कुरान को समझ तर्जुमे से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी मैंने पूरी जिंदगी कोशिश की है, मैंने रियाज की है, मैंने मेहनत की है उसके लिए। तो उसी की देन है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मुझे आप जिस तरफ भी देखते हैं। तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया
मैं नहीं समझता था जी। कि शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राजस्थानियों के लिए भी कोई जगह है, जी। लेकिन मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दूंगा, जी। वहां के स्टाफ को मुबारकबाद दूंगा, वहां के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को दिल से बधाई दूंगा। आज मेरी हालत यह है कि दिल्ली जब कभी जाता हूं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सलाम करके वापस राजस्थान लौटता हूं। वाह वाह वाह। मैंने अपने एजुकेशन से अलीगढ़ के रिश्ते को बाकी रखने के जी। लिए मेरी दोनों बेटियों को वहां पर पढ़ाया है। वाह। बड़ी बेटी ने वहां से ग्रेजुएशन किया है, छोटी बेटी पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है जी। साइकोलॉजी में। जी। तो मैं बहुत संतुष्ट हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि तालीम के ताल्लुक से मेरे घर वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी और मैंने भी अपनी हद तक अपने आप को उससे जोड़े रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं एक बात जरूर जानता हूं कि जिंदगी में जो लोग पैरों की लकीरों को घिसे बगैर हाथों की लकीरों से किस्मत बनाना चाहते हैं, जी। वो जिंदगी में शायद कामयाब पूरी तरीके से नहीं हो पाते। नहीं हो पाते। आप पैरों की लकीरों को मिटा दो जी। और उसके बाद हाथ की लकीरों में अपनी किस्मत देख लो। कोई व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो भी आप कहिए जी। वो उसको न नवाज दे, जी। लेकिन मेहनत शर्त है, बेशक। मेहनत पहली शर्त है। जी। अगर हम उस तरीके से अपने आप को बांध करके रखेंगे तो हम हर जगह कामयाब होंगे। मैंने अपनी जिंदगी में ये महसूस किया है। अलीगढ़ से फारिग होने के बाद जी। वारसी साहब, जी। मैं राजस्थान लौटा हूं। शायद ऐसा मैं अकेला प्रेसिडेंट हूं जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का प्रेसिडेंट बनने के बाद जी। सब लोग या तो सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, जी। स्टेट में मिनिस्टर रहे हैं, जी। या कहीं कोई बड़े ओहदे पर रहे हैं। जी। जी। मैंने ये महसूस किया कि मैं अपने राजस्थान की नाखांदा, अनपढ़ और पसमानदा कौम को जी। तालीम से जोड़ने के लिए अपने आप को लगाऊं, मेहनत करूं। बहुत अच्छा, बहुत। 95 में मैंने अपनी ये कोशिशें शुरू की। जी। 95 से 1998 तक वो जमाना राजेश पायलट का हुआ करता था, जी। माधवराव जी सिंधिया का हुआ करता था, जी। प्रोफेसर जलीलुर रहमान जो शाहजहांपुर के हैं, जी। और जो जितेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, जी। जी। उन सब से मेरे रिश्ते थे, उनसे मैं मिला, उन्हीं के साथ कांग्रेस में मेरी शिरकत हुई। जी। फिर 5 सालों में मैंने 1995 से 99 तक जी। पूरे हिंदुस्तान में तालीमी कारवां निकाला, जिसमें सैयद हामिद साहब की सरपरस्ती में हर स्टेट में गए। राजस्थान में भी हम बहुत घूमे। जी। जी। और उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि हमारी कौम को सबसे ज्यादा जरूरत अगर कोई है और तालीम और विकास अगर किसी रास्ते से हो सकता है तो वो सिर्फ तालीम है। मैं उस चीज को समझ के बैठा, एक एनजीओ की बुनियाद डाली। जी। और 2002 में मेरी उन्हीं कोशिशों को देखकर आदरणीय अशोक गहलोत जी ने मुझे मदरसा बोर्ड का पहला सचिव बनाया। जी। जब अलाउद्दीन आजाद साहब चेयरमैन हुआ करते थे, जी। हमने उसके माध्यम से समाज को बहुत करीब से देखने की कोशिश की। वो समाज जो अपने बच्चों की तालीम को अपने पैसे खर्च करके मार्केट में जो जबान नहीं चलती है उसके पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, लेकिन उसको अगर उर्दू, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, साइंस पढ़ाने के लिए कहो तो वो अपने बच्चों को उस तरफ लाने की कोशिश नहीं करता था। उस जमाने में हमने मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी रहकर राजस्थान के 3000 मदरसों को रजिस्टर्ड कराया, और तब से अब तक सिर्फ एजुकेशन का काम कर रहे हैं, सिर्फ तालीम का काम कर रहे हैं। 99 से 2024 तक 25 वर्षों में हमने आपकी दुआ से जयपुर, झालावाड़, कोटा अपनी कोशिशों से 17 से 18 स्कूल और कॉलेजेस का क़याम किया है, 2 मदरसों का क़याम किया है जहां मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है। और इसी के साथ साथ हम पूरे राजस्थान के हर जिले में अलग अलग तरीके से बच्चों को सम्मानित करने का काम किया है। मुख्तलिफ माध्यमों से हमने लोगों से जुड़ने के लिए कभी महिला एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर हर 8 मार्च को डिफरेंट इलाकों में प्रोग्राम करते हैं। हिंदुस्तान भर के कारियों को बुला करके कुरान समझाने के लिए 14 शाबान को शबे बारात की रात को, आपको पता है रामगंज चौपड़ से लेकर के और बड़ी चौपड़ तक, और फिर कभी 4 दरवाजे पर कुरान करीम के मुकाबले आयोजित करते रहे हैं। उसी के साथ साथ हर 17 अक्टूबर को सर सैयद डे के नाम पर, क्योंकि राजस्थान में मुझे जो एलिट क्लास है उससे भी करीब आने का मौका मिला है, उन तमाम लोगों को, अलीगढ़ के वालों को, ओल्ड बॉयज़ को इकट्ठा करके सर सैयद डे मनाते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं और सर सैयद को याद करते हैं। हम अपने मोहसिनों को भुला करके अपने समाज की तरक्की चाहें, ये संभव नहीं है। हमारे समाज के वो बुजुर्ग जो उन्होंने पहले भी काम किया और जो आज भी काम कर रहे हैं, उनको याद रखना, उनको अपने से संजो कर रखना और उनकी रिवायात को बाकी रखना और उस मिशन को आगे बढ़ाना, ये बेसिकली हमारा फर्ज है। उसी के साथ साथ हम एजुकेशन में सम्मान करने के नाम पर जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, 12th में लाएं, मेडिकल में सेलेक्ट हों, IAS बने,
IPS बने, RAS बने, इन तमाम लोगों के सम्मान के लिए हमने हर जगह कार्यक्रम किए हैं। मैं दुआ देना चाहूँगा जनाब JM खान साहब को, मोहतरम सलीम कागजी साहब को, मोहतरम चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को। ये वो शख्सियतें थी, मोहतरम जनाब भाईजान क़िबला अशफाक अहमद साहब, इन तमाम लोगों की सरपरस्ती में दीवान सौलत हुसैन साहब तजद्दा नशीन दरगाह शरीफ अजमेर, इनको लेकर के हम पूरे राजस्थान के करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती, शहर शहर गए हैं। और आज भी अपने बुजुर्गों के साथ, जिनमें सलमान खुर्शीद साहब हैं, के रहमान खान साहब हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मोहतरम मोहम्मद अदीब साहब हैं, इन तमाम लोगों की सरपरस्ती में IMCR से जुड़ करके समाज को बेदार करने, समाज को जगाने, संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है हमें उनको बचाने के लिए हर तरह के प्रयास करते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। वारसी साहब, आपको ताज्जुब होगा, इसी राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने हमारी संस्था को सबसे पहले इसलिए सम्मानित किया कि कोविड के दौर में जब कोई सड़क पर अपने परिवारजनों को हाथ लगाना गवारा नहीं कर रहा था, हमने उस बुरे माहौल में, जब रामगंज बाजार में 20 अप्रैल 2022 को कोविड की बड़ी लहर थी और कोई उस वक्त आगे नहीं आ रहा था, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय रघु शर्मा जी ने हमसे फोन करके कहा, डॉक्टर साहब अपनी टीम को उतारो, डॉक्टर्स डर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ डर रहा है। मेरे इसी नर्सिंग कैंपस के तकरीबन 100 टीचर्स और स्टूडेंट्स ने पूरी टीम बना करके उस वक्त सिर्फ सर्वे ही नहीं किया, बल्कि हर गली महल्ले घूम घूम करके स्क्रीनिंग का काम किया, समझाने का काम किया। और कोविड के उस अकाल दौर में जब पूरा देश प्रभावित था, पूरी मजबूती के साथ हमने काम करके, और हमें उसका रिवार्ड ये मिला कि आदरणीय अशोक गहलोत जी ने संस्था को बहैसियत खिदमत गुजार के सम्मानित किया। शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे इन कारनामों को सिर्फ हिंदुस्तान में ही बल नहीं मिला, यहीं पर सम्मान नहीं हुआ, बल्कि लंदन की एक टीम ने हिंदुस्तान आकर के स्टेट लेवल पर जिन लोगों ने काम किया है, उनको, कुछ लोगों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनवाइट किया था। उसमें से मे बी आई वॉज वन ऑफ देम विच वॉज सरप्राइजली ऑनर्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। आपको ये जानकर खुशी होगी, सिंगापुर के एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने हमको बुला करके वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया। दिल्ली की कई संस्थाएं मुख्तलिफ मकामात पर हमको सम्मानित कर चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप काम कीजिए पॉलिटिकल बंधनों से ऊपर उठ करके। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, मैंने कभी यह महसूस नहीं किया, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में मन से काम कर रहे हैं तो हर पार्टी आपको ओबलाइज करेगी, हर तमाम लोग आपको ओबलाइज करेंगे, आप काम ही नहीं करेंगे। और माइनॉरिटी के नाम पर हर काम को अल्लाह के ऊपर छोड़ के, अब आज जो खा लिया सो खा लिया, कल अल्लाह देगा तो खा लेंगे। अल्लाह तो देगा, लेकिन उसने ये कहा है मेहनत तुम करो, रिजल्ट हम देंगे। बिना मेहनत किए अल्लाह से कामयाबी की उम्मीद लगाना अपने आप को धोखा देना है। मैंने ये महसूस किया है इस जमीन पर रह करके, आप खुद महसूस करेंगे कि 5 और 6 अक्टूबर को हमारा जो सिल्वर जुबली समारोह, जिसको हम लोग रजत जयंती समारोह कहते हैं, उसके माध्यम से जब यहाँ पर हम लोग 5-6 दिन के बाद आप इस जंगल में जिस मंगल का कार्यक्रम देखेंगे, आपको खुशी होगी कि हमने किस तरीके से उसमें किन किन लोगों को बुलवाया है। जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 5 और 6 अक्टूबर का आपका क्या कार्यक्रम है, जिसकी सब तैयारियां चल रही हैं, तो मैं वारसी साहब आपको ये बता दूं कि 5 और 6 अक्टूबर को हमने सिल्वर जुबली का कार्यक्रम की डेट्स इसलिए चुनी है कि 7 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है, जिसको हमारे स्टूडेंट्स फाउंडर डे के रूप में मनाते हैं। 5 और 6 अक्टूबर को हमारे स्टूडेंट्स पहले दिन पूरे मुल्क भर में जहाँ जहाँ भी एलुमनाइज काम कर रहे हैं, उन सबको हमने इनवाइट किया है। उनके साथ बैठकर हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन, ये हमारी थीम है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। 5 तारीख को अपने स्टूडेंट्स के साथ कोटा और जयपुर कैंपस के हमारे स्टूडेंट्स का D3 कंपटीशन होगा, डांस, डिबेट और ड्रामा। उसमें हमने यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को इनवाइट किया है कि वो आकर के जज करें कि हमारे स्टूडेंट समाज के आज की आवश्यकताओं को देखते हुए कहाँ स्टैंड करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी ये 5-6 को जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें एक मुशायरा भी आप करा रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान की कौन कौन शुरा? मैंने ये कोशिश की है। पहली मैं मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी साहब से भी मिला था और उनसे रिक्वेस्ट की थी। अब वो सांसद हैं और उनकी उसी उर्दू नवाजी और उर्दू के
प्रेम ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है, ज़बान की मोहब्बत उनको यहाँ तक ले आई है। मैं कांग्रेस को बधाई दूंगा कि एक ऐसे शख्स को जिसने उर्दू ज़बान में शायरी को नया रंग दिया, समाज के दर्द को बांटा, उसको कांग्रेस ने नवाज के पार्लियामेंट तक पहुंचाया। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि वो भी तशरीफ़ लाएं और हमारे कार्यक्रम में की जीनत बने, लेकिन शायद वो उन दिनों बाहर हैं इसलिए वो शिरकत नहीं फरमा पा रहे हैं। मगर हमारे उस मुशायरे में मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी, जो एक बड़ा नाम है उर्दू ज़बान अदब का, मोहतरम अलीम वाजिद साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं, अज़म शाकिरी साहब जो गंजडुंडवारा जयपुर यूपी से हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं, डॉक्टर निखत मुरादाबादी हैं वो तशरीफ़ ला रही हैं, शाइस्ता महजबीन हैं वो शिरकत फरमाएंगे, जयपुर की बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत डॉक्टर अरशद वारसी है वो इसमें शिरकत फरमा रहे हैं, मोहतरम जनाब ज़िया टोंक की लाज रखे हुए हैं उर्दू ज़बान अदब में वो उसमें शिरकत फरमा रहे हैं, मोहतरम हमारे उर्दू एकेडमी की जो माननीय सदस्य रही हैं डॉक्टर शाइस्ता महजबीन वो तशरीफ़ ला रही हैं, मोहतरम मुतीउल्लाह वासिफ़ी फ़ुरक़ानी टोंक से वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और बहुत सारे शायर हैं जो 5-6 तारीख की रात को आप देखेंगे कि उस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएंगे। और 6 तारीख की रात को 12 बजे जैसे ही नया दिन शुरू होगा, 7 अक्टूबर को इत्तेफाक से मेरा जन्मदिन है, मेरे इस यौम पैदाइश को हमारे संस्था के सारे स्टूडेंट फाउंडर्स डे के रूप में मनाते हैं, तो एक केक काट करके और 7 तारीख के फाउंडर्स डे की शुरुआत करेंगे और वहीं पर कार्यक्रम ये तीसरे दिन में दाखिल होगा और 7 अक्टूबर की शाम को फिर एक छोटा सा कार्यक्रम करके और हम अपनी सिल्वर जुबली को इख्तिताम तक इस उम्मीद के साथ पहुंचाएंगे कि मेरे परिवार की तीसरी पीढ़ी अब मेरे इस मिशन को आगे लेके जाएगी और मेरे बेटियां, बेटे और भाई सब लोग मिलकर के इसको नया रूप, नया रंग-रूप देंगे और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए, देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए, प्रदेश की जनता को नई सौगात देने के लिए हम एक नई सुबह का आगाज़ करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं समझता हूँ कि हमने जो कोशिशें की हैं ये लोग सराहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे इन कामों से न सिर्फ ये कि हमारा ही भला हुआ है बल्कि समाज के हर वर्ग का भला हुआ है, हर तबके के लोग हमको मिले हैं और ख़ास तौर से SC, ST, शोषित, वंचित, पिछड़े, पीड़ित इन व्यक्तियों को हमने आगे बढ़ाने की ग्रामीण क्षेत्र में कोशिश की है, जो आपको 5 और 6 अक्टूबर को जयपुर के इस कैंपस में देखने को मिलेगा। आप हैं डॉक्टर, एक शेर किसी का है कि बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है। आप डॉक्टर साहब हैं, पिछले यूं समझिए कि 40 साल से शिक्षा में लगे हुए हैं और शिक्षा को इस तरह से एक समाज सेवा की तरह से कार्य कर रहे हैं। आपके कम से कम 10, 12, 15 एजुकेशन से जुड़े हुए संस्थान हैं। आपके बारे में अब आगे क्या बताएं, आपके बारे में तो तारीफ़ करना सूरज को रोशनी दिखाने, चिराग दिखाने के बराबर है। आप डॉक्टर आज़म बेग साहब हैं, उनके बारे में आपने उनके मुंह से भी अभी सुना कि उन्होंने क्या क्या वर्क किए हैं, क्या क्या किए हैं। तो 5 और 6 का जो ये प्रोग्राम है आपका, QP न्यूज़ आपको जन्मदिन की बधाई भी देता है कि आपका 5-6 को जन्मदिन है और उस अवसर पर आपने सिल्वर जुबली का प्रोग्राम रखा है। उसमें कई कार्यक्रम आ रहे हैं, सचिन पायलट साहब भी आ रहे हैं, आपने सुना है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी आप लोग इन्वॉल्व हों, कार्यक्रम में आएँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, बड़ी बड़ी हस्तियाँ इसमें तशरीफ़ फरमा होंगी। तो आप डॉक्टर आज़म बेग साहब थे और मैं ये और कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को, QP न्यूज़ चैनल को, जिसमें आप अभी डॉक्टर आज़म बेग साहब से रूबरू हो रहे थे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।